बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द फिज़िक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स एंड बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्स विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स, इन अदर वर्ड ओरिजिन ऑफ फिज़िक्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, इनके राउंड अबाउट हमारी आज की डिस्कशन रहेगी और हम आपको इसमें बताएंगे कि फ़िज़िक्स की शुरुआत यूनिवर्स के साथ साथ कैसे हुई और यूनिवर्स के लिए फ़िज़िक्स की शुरुआत कैसे हुई। दोनों के इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं और बेसिकली हम फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो शुरुआत है, उनके बारे में बताएंगे। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू कर ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम करना चाहेंगे कि अक्सर फ़िज़िक्स के बारे में कहा जाता है कि फ़िज़िक्स जो एक बहुत ही मुश्किल और बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फितरत को, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़िज़िक्स का होना, समझना बहुत ही अहमियत का हामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम कैसे फ़िज़िक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरह की फ़िज़िक्स जो है वो हम इस्तेमाल और उसमें शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद अपने सोलर सिस्टम को देख लें कि जो अर्थ है ये सन के जो अराउंड है कैसे रिवॉल्व कर रही है, या अपने एक्सेस के अबाउट कैसे जो है वो रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो रिवॉल्वमेंट है या रोटेशन है, इसमें आपस में ये ओवरलैप क्यों नहीं कर सकते, एक दूसरे से कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिज़िक्स की ओरिजिन जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है और इसी टॉपिक की सीरीज़ को हम लेकर आगे चलेंगे। सबसे पहले जो है यूनिवर्स में जो है 200 बिलियन के लगभग गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन गैलेक्सी में हमारी अपनी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है वो मौजूद है। और मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उन स्टार्स में 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और अनकाउंटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं, और उन अनकाउंटेबल प्लैनेट्स में हमारी जो है अर्थ एक है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अर्थ जो है किस चीज़ की बनी हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कशन मौजूद है और आप इस से रिटर्न स्टेटमेंट से भी उसको समझ सकते हैं, और मैं आपको इसकी जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो अर्थ जो है वो बनी हुई है मैटर की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज मैटर। एवरीथिंग्स हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर्स। और फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का बहमी ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का जो तस्करा करना भी ज़रूरी है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी बेसिकली एबिलिटी ऑफ वर्क डन है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो नेक्स्ट जो है मैटर एंड एनर्जी जो है इंटरैक्शन, उसको हम आपको बताएंगे कि मैटर एंड एनर्जी इंटरैक्शन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो फितरत को समझने के लिए इनका जो इंटरैक्शन है इसको समझना ज़रूरी है। आप देख लें मिसाल के तौर पर दिन और रात का जो है पैदा होना, उसके बाद लाइट का पैदा होना और ख़त्म होना, एक चीज़ का दूसरी जगह पे चला जाना एक ऑब्जेक्ट का, और वो कितनी स्पीड से जाता है, वो हरकत करता है, और ये सारा कुछ हम फितरत जो है उसको समझने के लिए फ़िज़िक्स की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो जगह रखती हो, मैस रखती हो और उसकी अपनी एक एनर्जी भी हो, उसको हम जो है एनर्जी थिंग्स हैव मैस एंड द स्पेस विद एनर्जी एंड इट्स ओबे द लॉज ऑफ फिज़िक्स। वो जो चीज़ है वो फॉलो कर रही होती है फिज़िक्स के लॉज को, प्रिंसिपल को, और वो जो फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल होते हैं वो फिर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं फितरत के मुतल्लिक, और फिर वो ये भी बताते हैं कि हाउ मच इज़ मेक्ड फ्रॉम नेचर। ये किस तरह की फितरत को हमें बताता है। तो इसको समझने के लिए फिज़िक्स का बहुत बड़ा रोल है। नाउ बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स जो है, The beginning of universe about 13 billion years ago, आज से तकरीबन कोई 13.8 बिलियन ईयर एगो एक फोर्सफुल ब्लास्ट हुआ जिसको हम बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं। उसके नतीजे में
हमें अपनी ये यूनिवर्स मिली है, और ये जो है इसने हमें दिया है स्पेस एंड टाइम, और उसके साथ साथ मैस एंड एनर्जी दी है। जब ये बिग बैंग थ्योरी का ये जो फिनोमिना अकर हुआ, इसके जो रिजल्ट्स में हमें स्पेस एंड टाइम का स्ट्रक्चर जो है मिला है, और उसके साथ मैस और एनर्जी मिली है। और जो ये यूनिवर्स है, इसमें यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स: डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड ऑर्डिनरी मैटर। यूनिवर्स जो है तीन चीज़ों का मजमुआ है, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी मैटर है, डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है। और इसके साथ साथ जो है आपको मालूम है कि मैटर की चार अक़साम हैं: सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। लेकिन इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। सबसे पहले आ जाती है व्हाट इज साइंस। The knowledge based on the observation and experiments, that knowledge is called the science। वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात के ऊपर मबनी हो, उसको हम साइंस का इल्म कहते हैं। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें मादा, एनर्जी और उसका बहमी तल्लुक के बारे में हम मालूम करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं या फिर इल्म रखते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। The branch of science which deal with the matter and energy and its relationship, that is called physics। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। और आपसे जाते जाते एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि फिजिक्स के मज़ीद लेक्चर हैं हम वो आप तक बरह रास्त पहुँचाते रहेंगे। इसके साथ हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।